बेगूसराय में अगर आप फर्जी सिम का उपयोग कर रहे हैं तो सचेत हो जाइए। जिला पुलिस ने अब इसके खिलाफ एक मुहिम छेड़ रखा है, जिसकी चपेट में दर्जनों लोग आ चुके हैं। बेगूसराय के एसपी योगेंद्र कुमार ने बताया है कि फर्जी ढंग से सिम कार्ड प्राप्त करने व बेचने वालों के विरुद्ध अनुसंधान उपरांत प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। ऐसे संबंध में उन्होंने बताया है कि विभिन्न टेलीकॉम कंपनियों एयरटेल, वोडा, आइडिया, जियो इत्यादि से ग्राहकों द्वारा फर्जी प्रमाण पत्र से सिम कार्ड प्राप्त करने व बेचने वालों की सूची प्राप्त कराई गई है एवं पुलिस मुख्यालय बिहार पटना के निर्देश के आलोक में पुलिस कप्तान बेगूसराय के आदेशानुसार बेगूसराय जिला अंतर्गत विभिन्न थानों में फर्जी ढंग से सिम कार्ड बेचने व खरीदने वालों के विरुद्ध कुल 14 प्राथमिकी दर्ज की गई है। पहला डंडारी थाना कांड संख्या 20/2022 दिनांक 12 मार्च 2022 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 419, 420, 34। दूसरा डंडारी थाना कांड संख्या 38/2022 दिनांक 6 मई 2022 भारतीय दंड संहिता अंतर्गत धारा 419, 420। तीसरा मुफस्सिल थाना कांड संख्या 225/2022 दिनांक 5 मई 2022 भारतीय दंड संहिता अंतर्गत धारा 420। चौथा बरौनी थाना कांड संख्या 142/2022 दिनांक 7 मई 2022 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468। पांचवा तिघरा थाना कांड संख्या 119/2022 दिनांक 8 मई 2022 भारतीय दंड संहिता धारा के अंतर्गत 417, 420, 468 और 34। छठा बलिया थाना कांड संख्या 57/2022 दिनांक 8 मई 2022 धारा 420, 465, 463, 471। सातवां बलिया थाना कांड संख्या 121/2022 दिनांक 7 मई 2022 भारतीय दंड संहिता अंतर्गत धारा 420। आठवां बखरी थाना कांड संख्या 142/2022 दिनांक 7 मई 2022 भारतीय दंड संहिता अंतर्गत धारा 419, 420, 467, 468। नवा वीरपुर थाना कांड संख्या 52/2022 दिनांक 8 मई 2022 भारतीय दंड संहिता अंतर्गत धारा 419, 420। दसवां खुदावतपुर थाना कांड संख्या 115/2022 दिनांक 9 मई 2022 भारतीय दंड संहिता अंतर्गत धारा 467, 468, 471, 420, 34। 11वां मंझौल ओपी थाना कांड संख्या 106/2022 दिनांक 8 मई 2022 भारतीय दंड संहिता अंतर्गत धारा 467, 468, 469, 470, 420। 12वां भवनपुर थाना कांड संख्या 88/2022 दिनांक 9 मई 2022 भारतीय दंड संहिता अंतर्गत धारा 471, 420, 468, 34। 13वां चिड़िया बैरपुर थाना कांड संख्या 106/2022 दिनांक 7 मई 2022 भारतीय दंड संहिता अंतर्गत धारा 419, 420, 34। 14वां चौराई ओपी थाना कांड संख्या 110/2022 दिनांक 7 मई 2022 भारतीय दंड संहिता अंतर्गत धारा 467, 468, 471, 420, 34 दर्ज किया गया है। इस संबंध में एसपी ने बताया है कि दर्ज कांडों का अनुसंधान शीघ्रता से पूर्ण कराते हुए दोषियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। बीएनपी न्यूज के लिए संवाददाता शिवम कुमार की रिपोर्ट। की गई फर्जी सिम को लेकर के देखिए, पूरे ज़िले में कल 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं और ये एफआईआर जो दुकानदार फर्जी सिम इशू कर रहे हैं उन पे भी की गई है और जिन लोगों के नाम पे फर्जी कागज़ के थ्रू जिनको ये एफआईआर सिम दी गई है उन पे भी कार्रवाई की गई है। अनुसंधान इसमें प्रारंभ कर दिया गया है और जल्द ही अनुसंधान पूर्ण करके इन सभी लोगों की गिरफ्तारी भी की जाएगी। और मैं आप लोग के थ्रू एक मैसेज देना चाहता हूँ, जितने भी ऐसे दुकानदार हैं जो सिम बेचते हैं या खरीदते हैं उन सभी को सख्त निर्देश दिया जा रहा है कि यदि एक भी फर्जी सिम इशू की तो जेल जाना उनका तय है, उनकी दुकान भी सीज़ की जाएगी और उनके जो बिज़नेस करके जो उन्होंने पैसा अब तक अर्जित किया है उसको भी हम लोग सीज़ करेंगे। और मैं बहुत ही जल्दी एक सर्विस प्रोवाइडर जितने हैं लाइक एयरटेल, वोडाफोन, BSNL और जियो, इन सब की सर्विस प्रोवाइडर की एक हम मीटिंग बुलाने वाले हैं और उनको भी एक हम निर्देश देने वाले हैं कि फ़र्जी सिम इशू कराने जो कर रहे हैं उनके जो दुकानदार हैं उनको वो अपनी तरफ से भी निर्देशित करें और उनके भी संज्ञान में जो बातें आती हैं कि जिन लोगों ने फर्जी सिम इशू किया है उनकी जानकारी हमसे साझा करें। यदि उसका कंप्लाइंस नहीं करेंगे तो कानूनी तौर पे उन पर भी कार्रवाई की जा सकती है आगे जाके बेगूसराय पुलिस के द्वारा। बेगूसराय पुलिस के द्वारा कोई गाइडलाइंस बनाई गई है सर्विस प्रोवाइडर के लिए जो इस पर कदम करें? देखिए, इस मामले में जो बहुत ही विस्तृत गाइडलाइंस सरकार के द्वारा, होम डिपार्टमेंट के द्वारा और पुलिस मुख्यालय के द्वारा ऑलरेडी जारी की गई है। हम लोग उन गाइडलाइंस का पालन करते हुए ही कल ये एफआईआर की गई है
और आने वाले समय में मैंने चारों सर्विस प्रोवाइडर की मीटिंग यहाँ बुलाई है, उनको भी हम यही बोलेंगे कि इसका कंप्लाइंस करें, और जहाँ कंप्लाइंस नहीं हो रहा है तो वो अपने तौर पे हमको सूचित कर दें। अदरवाइज़ हम लोग तो अपनी जांच में जब पाते हैं तो हम लोग कार्रवाई करते ही हैं।